प्रत्येक वर्ष 23 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ और उन पे होने वाले अनुभव पर ध्यान आकर्षित करने और उनके द्वारा किए जाने वाले अद्वितीय समर्थकों को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। आज भी विधवाएं अपने जीवन साथी को खोने के बाद दुनिया भर में कई महिलाएं चुनौतियों का सामना करती हैं। श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग स्थित मैत्री भवन पर आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। इस विधवा आश्रम के संचालक जनरल भूपेंद्र सिंह व संचालिका श्रीमती बिन्नी सिंह है। इस संस्था के द्वारा विधवा माताओं के रहने, खाने पीने आदि की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मैत्री घर विधवाश्रम में हम आपका हार्दिक दिल से विश्व अंतर्राष्ट्रीय विधवा महिला दिवस पर स्वागत करता हूं कि आपने आके हमारी माताओं की समस्याएं सुनी और अगर हमारी सेवा से हमारी माताएं संतुष्ट है तो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रसाद यही होगा, इनका आशीर्वाद। बस। लगभग कितनी माताएं यहाँ निवास कर रही हैं? हमारे यहाँ इस समय पे 99 बेड हैं, जिसमें से 57 माताएं अभी हैं, प्रेजेंट हैं, और हमारे सभी माताओं के दोनों वैक्सीन लग चुकी है। 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद, राधा रानी की कृपा, हमारे बाबूजी माँ जी का आशीर्वाद बना रहा कि हमारी माताएं आज तक हमारे आश्रम में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकली। बाकी सब राधा रानी की कृपा रहती है। आप लोगों का जैसे सज्जनों का, पंडितों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद बना रहता है। क्या दिनचर्या रहती है माताओं की सुबह से लेकर रात तक की? सुबह 7 बजे योग से हमारा दिनचर्या चालू होता है। इनको 1 घंटे योग कराया जाता है, जिसमें 18 तरह से प्राणायाम बताए जाते हैं और प्रणाम मुद्रा से चालू होता है और गुंजन पे समाप्त होता है। फिर इसके बाद इनको 9 बजे कुछ धारावाहिक दिखाए जाते हैं। फिर इनके मनोरंजन के साधन दिए गए हैं, जैसे लूडो है, कैरम है, और कुछ माताएं भागवत गीता अपने रूम में, और एक एफएम टाइप का जो प्रवचन है वो इनको हर रूमों में दिया गया है, तो अपना सुनती रहती हैं, मनोरंजन करती रहती हैं। 12 बजे इनको भोजन प्रसादी का जो अक्षय कलश से आता है वो भोजन प्रसादी इनको वितरण किया जाता है। फिर इसके बाद 4 बजे इनका टाइम है उठने का, तो 4 बजे, 4:30 बजे उठती हैं, तो कुछ बाहर लान में बैठती हैं, कुछ माताएं यहाँ बैठ के टीवी वगैरह देखती हैं। शाम को 7 बजे फिर आरती चालू होती है। आरती के बाद भजन कीर्तन 1 घंटे चलता है। 8:30 बजे के बाद फिर इनको भोजन प्रसादी सायंकाल का वितरण किया जाता है। और फिर 9 बजे इनको 1 घंटे रामायण दिखाया जाता है, सीरियल। निद्रा योग पहले होता था, हमारे यहाँ 1 घंटे का निद्रा योग भी चलता था, जिसमें माताओं को बहुत ही अच्छी नींद आती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से निद्रा योग बंद है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो अभी हमने निद्रा योग बंद किया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ की दिनचर्या है। 8 बजे सुबह दूध, मूढ़ी, केला, फल फूल ये सब वितरण होता रहता है। अगर कोई नई माता यहाँ पे आती है तो क्या तरीका रहता है, किस तरह से उसको इस मैत्री घर में रखते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये समस्याएं हर आश्रमों में है, लेकिन हमारे आश्रम में आधार कार्ड भर लाना है। 1 पैसे निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं। हर चीज़ की व्यवस्था, कपड़ा लत्ता जो भी है, इनको दैनिक जीवन की चीज़ें, उपयोग की खाद्यान्न सामग्री सब हमारे यहाँ आप लोगों के आशीर्वाद से इनको दिया जाता है निःशुल्क। संस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कौन कौन इसमें पदाधिकारी हैं? हमारे संस्था के संचालक है श्री रिटायर्ड जनरल भूपेंद्र सिंह, और संचालिका हैं श्रीमती बिन्नी सिंह, और सोनम सिंह हैं, और हमारे यहाँ आपके राजरानी जी हैं, मोनिका जी हैं, मलिक सर हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ अधिकारी हैं जो दिल्ली में बैठते हैं। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जांच भी करी जाती है, आज आते भी हैं वो लोग? हाँ, आते हैं, लेकिन अभी कोरोना काल में सेफ्टी के बरतते हुए भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आते हैं। और अच्छा, मेडिकल की बात करें तो कोई माता का बीमार हो जाते तो क्या व्यवस्था रखी गई है? हमारे यहाँ व्यवस्था डॉक्टर लगे हैं, जो डॉक्टर डेली बीपी शुगर नापता है, आता है। और हमारे यहाँ नर्स भी हैं। अगर ज़्यादा बृहद बीमारी हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास मायावती, काले बाबू ये हैं। इस तरह से ऑप्शन रहते हैं, और बाकी सब ठीक है। और कुछ इतना ज़रूर बोलूँगा कि हमारी माताएं की कुछ समस्याएं जो हैं पेंशन वाली, तो अगर ये आवाज़
आप दूर तक पहुंचाएंगे। तो ये बुजुर्ग माताएं तो ऑफिस के चक्कर लगा नहीं सकती कि हम राजीव भवन जाएं, हम कहीं और जाएं लेके, क्योंकि कोरोना काल है। अगर अधिकारीगण सहयोग दें तो शायद है कि मुमकिन हो सकता है कि यहाँ आके भी इनका पेंशन बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ 22 माताएं पेंशन धारक हैं और बाकी पूरी माताएं बिना पेंशन की हैं। तो इनको एक पेंशन मिलने के बाद सम्मानजनक जीवन जीने का, हमारे यहाँ से अगर घर वापसी करती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाइए कि अपने घर में ये हमेशा शांति महसूस करें। और ये हमको कुछ नहीं, सिर्फ हमारे बाबूजी माँ जी के लिए, हमारे संस्था के सेवादारों के लिए इनका हमको क्या चाहिए, आशीर्वाद। बहुत सुविधा है, बहुत ध्यान देते हैं। ये मेरे को सेरिब्रल अटैक आ गई, मेरे जुबान चल गई, मेरे हाथ पड़ गई। ये लोग मेरे को अस्पताल ले गया, फिजियोथेरेपी लगातार दिया। अब तो जुबान खुल गया मेरा। तो ये लोग ना होते तो मैं कहाँ जाती, मेरा क्या होता। राधा रानी का कृपा है और बाबूजी माँ जी का कृपा है। मैं 2015 में आई हूँ। क्या मुख्य कारण रहा, कैसे आप घर से यहाँ आ गई? आज मेरे पति ने मुझे सन 79 से त्याग दिया है। मेरे माँ बाप थे, माँ बाप के पास रही, माँ बाप चले गए ऊपर। 9 साल अकेली रही पड़ोसियों के सहारे से। फिर किसी ने बोला कि वृंदावन में रहने का सहारा है। मैं वृंदावन नहीं आई थी। तो यात्री लोग आते हैं, उस बस से मैं आ गई और ओम नमः शिवाय में कुछ दिन रही। वहाँ से मैं परिक्रमा लगाई तो मेहतरी घर देखी। मैंने बोली मेहतरी घर विधवास है। मैंने बोली तो विधवा लोगों का है और मैं हूँ परित्यक्ता। फिर आई यहाँ तो बोले हाँ रह सकते हो। बोले ये आप ही लोगों का है, जिसका कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है। अब पति ने त्याग दिया तो कोई नहीं है। 2 बच्ची हैं, 8 साल के थे, उसके पिताजी ने ले गए। बच्चे भी मेरे कोई रेख देख बोल चाल कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ आई तो मैं बहुत सुख शांति से रह रही हूँ। इतनी बीमार हुई मैं, ये दादाजी थे, 2 महीना तक तो मैं खटिया से नहीं उठी। भगवान की कृपा से दवा दारू से ठीक हो गई। फिर मेरे को किडनी बीमारी हुई, उससे भी ठीक हो गई। ये पैर की प्रॉब्लम से भी ठीक चलच रही हूँ। यहाँ मुझे बहुत सुख शांति है। बाबूजी ने और माँ जी ने मुझे बहुत सुख शांति दी है। और यहाँ जो मेरी बेटी हैं, मेरे दादाजी हैं, ये बहुत रेख देख करते हैं। आज कुछ भी होता है दौड़ के हमको गोली दो, हमको ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। और हम जितनी मैयाँ हैं बहुत मिल के रहते हैं, एक में के साथ बढ़िया सुख शांति से रहते हैं। और इस मेहतरी घर का ऋण मैं जन्मों जन्मों तक नहीं चुका पाऊँगी। सदा भरी रहूँगी। और अम्मा बाबूजी जैसा मैं जन्म जन्म में मुझे ऐसे ही पिताजी मिले और ऐसी ही माता मिले और ऐसे मेरी बेटी और ऐसे मेरे दादाजी मिले। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक मेरे अम्मा बाबूजी और मेरी बेटी और मेरे दादाजी सदा सुखी रहें। उनके पीछे मैं सुखी हूँ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।